नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष भाग्य विधाता में। आपके साथ हूँ मैं छवि। ज्योतिष शास्त्र से हम जान सकते हैं व्यक्ति के गुण, व्यवहार और आपके दिन का। इसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है पंडित डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। खाटू नरेश का पूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, यही शुभकामनाएं। जी पंडित जी, आज गुरुवार है। गुरुवार का दिन बेहद ही शुभ होता है। ऐसे में आज का दिन कैसे होने वाला है, क्या कुछ प्रभाव पड़ेंगे, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले बात मूलांक 1, 2 और 3 की, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? जी दर्शकों, मूलांक 1 सूर्य का अंक है। भगवान सूर्य, आराध्य देव सूर्य। तो आज 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों को शुद्ध रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य पूजा जितनी विधि विधान से आप करेंगे उतना ही आपको लाभ रहेगा। यात्रा अगर कर सकते हैं तो वह भी कीजिएगा, वह भी सुखद अनुभव देगी। ऑफिस में आज बहुत सकारात्मक माहौल आपको देखने को मिलेगा। वह तमाम लोग जो काफ़ी समय से आपकी निंदा कर रहे थे, आज वह आपकी तारीफ भी करेंगे। यह सुखद दिन है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, केसरिया जो रंग रहता है दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 2 चंद्रमा का, भोले शंभू भोलेनाथ का अंक माना जाता है। 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए शिक्षा का जो क्षेत्र है, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत सुखद है। अगर आज कोई परीक्षा का परिणाम आ रहा है या आप नई कोचिंग संस्थान या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, तो वह भी आपके लिए बहुत सुखद और लाभदायक रहेगा। माता पिता के चरण छूकर अगर आज कोई नया कार्य शुरू किया जाए तो बहुत लाभ रहेगा। चंद्रमा उच्च का रहेगा, हर कार्य के अंदर आज आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, सफ़ेद जो रंग है दर्शकों, वह खान पान के अंदर और कपड़ों के अंदर बहुत लाभ देगा। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए आज का दिन उठापटक भरा रह सकता है। दुर्घटना के, एक्सीडेंट के योग हैं। वाहन धीरे चलाएं, वाणी पे पूरा संयम रखें। किसी से उलझने में हर तरह का आप ही का नुकसान रहेगा। और घर की महिला शक्ति का पूर्ण सम्मान करें, अन्यथा आप किसी कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें, लाल जो रंग है दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। जी पंडित जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं झारखंड से पंकज कुमार। पंकज, क्या कुछ सवाल है आपके पंडित जी से? प्रणाम बाबा। नमस्कार। मेरा जन्म तिथि है 1/7/1972। जी जी 10:31 रात्रि। जी, अपना प्रश्न कीजिए सर। प्रश्न है बाबा कि मेरी पत्नी बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, रहना नहीं चाहती है, तो क्या दूसरे शादी का योग है? अब है तो कब तक? देखिए, किसी भी तरह का पारिवारिक विवाद हो पति पत्नी के अंदर, पहली प्राथमिकता तो यही रखिए कि वो बातचीत से और ज्योतिषीय समाधान से सुलझ जाए। डिवोर्स लेना, दूसरी शादी करना, वह तो अंतिम परिणाम के रूप में देखा जाता है। आप शुक्र और मंगल प्रधान व्यक्ति हैं। प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाएं और घर पर ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अगर जाप करें, पीले रंग का पुखराज पहने, तो निश्चित रूप से 19 अक्टूबर 2023 से पहले आपका और आपकी पत्नी का बहुत सुखद अनुभव रहेगा। जो तमाम तनाव की स्थितियाँ हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी और दूसरे विवाह की या तलाक की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी पंकज, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पंडित जी, बात करते हैं गुरुवार के दिन की। तो गुरुवार के दिन जन्मे लोग कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है? छवि जी, बृहस्पतिवार, देवगुरु बृहस्पति देवताओं में, ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे पावरफुल माने जाते हैं। और बृहस्पति गुरु से तात्पर्य शिक्षा देने वाला। जो जिस व्यक्ति विशेष का जन्म बृहस्पतिवार को अगर होता है तो वह सदैव शिक्षा देने में बहुत लाभदायक रहता है। और ऐसे व्यक्ति की अगर हम सलाह भी लेते हैं
जिसका जन्म गुरुवार को हुआ है या 3, 12, 21 और 30 को हुआ है तो उसकी सलाह भी लाभकारी रहेगी। और ऐसे व्यक्ति सदैव सात्विक प्रकार के देखे जाते हैं, अपनी वाणी और अपने दिमाग से सदैव समाज और सोसाइटी के अंदर पूजनीय रहते हैं। इनको जहाँ तक हो सके गुरु प्रधान व्यक्ति और ज़्यादा सफल हो जाता है जब उसे देवी का, लक्ष्मी का, नारी शक्ति का सहयोग मिले। तो बृहस्पतिवार वाले जन्मे तमाम व्यक्ति जहाँ तक हो सके नारियों का जितना सम्मान करेंगे उतना उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। जी पंडित जी, गुरुवार को जन्मे लोग कौन से इष्ट देवता की, कौन से भगवान की पूजा अर्चना करें जिससे उनका जो जीवन है वो बेहद सुखद रहे? बृहस्पतिवार वाले दिन जिन व्यक्ति विशेष का भी जन्म हुआ है उन्हें बृहस्पति गुरु नाम से ही विदित है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और जब भी विष्णु की, नाथ की अगर पूजा की जाए तो साथ में लक्ष्मी देवी का जो रूप है उस रूप की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे धन और बल और विद्या ये तीनों ही आपका विकास होगा और यह इष्ट देव आपकी तमाम मुसीबतों से रक्षा भी करेगा। और जहाँ तक हो सके जिस शहर, जिस राज्य में आप विराजते हैं भारतवर्ष में कहीं भी, वहाँ के जो कुल देवता भगवान जो कृष्ण का रूप रहता है, चाहे द्वारिका हो, चाहे गोविंद देव जी हो, या महाराष्ट्र हो या साउथ, वहाँ के जो भगवान कृष्ण के रूप की फोटो है वह आप अपने ऑफिस, बेडरूम या अपने घर में लगाइए तो और भी आपका गुरु उच्च का रहेगा। जी पंडित जी, मूलांक 4, 5 और 6 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। वह तमाम व्यक्ति जो 4, 13, 22 और 31 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, आज के दिन अगर आप जल दान करते हैं, पानी का मटका, पानी का घड़ा अगर दान करते हैं तो विशेष रूप से लाभ रहेगा। और अगर आप बाहर हैं, घटका या मटका घड़ा नहीं मिल पा रहा तो आप शुद्ध रूप से पानी की बोतल का भी दान कर दीजिए। जी पंडित जी, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं बीकानेर से ऋषि। ऋषि, क्या कुछ सवाल है आपके पंडित जी से? मैम नमस्कार पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 2006 और मैंने 11th में साइंस बायोलॉजी ली है, तो सर मेरे लिए क्या हेल्पफुल रहेगी या नहीं? 16 तारीख ऋषि जी, 7 का अंक केतु का जल देवता का माना जाता है और आपने विज्ञान विषय साइंस का लिया है तो यह आपके लिए बहुत अनुकूल है, बहुत सक्षम है। लेकिन शुद्ध रूप से बायो की बजाय अगर मैथमेटिक्स आप लेते तो ज़्यादा उन्नतिशील रहते। लेकिन फिर भी अगर आप बायोलॉजी में है तो भगवान कृष्ण की पूजा, आज तो हम वैसे भी बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, आप अगर भगवान कृष्ण की पूजा करें, प्रतिदिन लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन करें, काले रंग को जहाँ तक हो सके आप न प्रयोग मिले। काला रंग आपके लिए सदैव विनाशकारी और आपकी बुद्धि और बल को नुकसान पहुँचाने वाला रहेगा। विषय आपने अच्छा लिया है, उसमें आपको सुखद परिणाम कैलेंडर वर्ष 2024 में देखने को मिलेंगे। जी ऋषि, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पंडित जी जारी रखते हैं, मूलांक 4, 5 और 6 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? मूलांक 4 के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें तो सफ़ेद जो रंग है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। आज के दिन कपड़ा, टेक्सटाइल, होटल इंडस्ट्री, खान पान संबंधित कारोबार वाले वो तमाम व्यक्ति बहुत लाभ में रहेंगे। पुराना उधार अगर बाजार में है तो वह आज आपको मिल जाएगा। वाणी पे थोड़ा संयम रखिएगा, कहीं कड़वे बोलों से बना बनाया काम आपका बिगड़ न जाए। जी पंडित जी, 4 की यहाँ पर बात हो गई, 5 और 6 मूलांक वालों पर भी बात होगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडित जी, बात करते हैं मूलांक 5 और 6 वाली जातकों की। उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? मूलांक 5 के लिए अगर शुभ रंग की अगर हम बात करें तो पीला जो रंग रहता है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक माना जाता है। जो लोग किसी भी तरह से किसी टेक्निकल जो चीज़ रहती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जो चीज़ रहती है, उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट है, चाहे आप इंजीनियर हैं या उस चीज़ के अंदर प्रोफेशनल डील करते हैं, तो यह दिन बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेशों से पैसा कमाने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आप ऐसी कोई चीज़ जिसकी डील अगर फॉरेन से हो तो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, काला जो रंग है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। पंडित जी, गुरुवार को जन्मे लोगों के लिए शुभ रंग कौन सा होता है? कौन सा रंग वो प्रयोग करें जो उनके लिए सफलता की उपलब्धि हो, और कौन सा रंग है उससे वो परहेज रखें? तमाम वो लोग जिनका 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म हुआ है और बृहस्पतिवार को जन्म हुआ है, आज के दिन की अगर बात की जाए तो केसरिया रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग और पर्पल कलर, सफ़ेद रंग, यह जो रंग रहते हैं यह सदैव आज आपके लिए लाभदायक रहेंगे। इनको पहन के अगर आपने किसी शुभ कार्य की शुरुआत की तो वह काम बहुत फलीभूत होगा। अगर नहीं पहनने वाले रंग की बात की जाए तो जो मल्टी कलर लिए हुए जो शर्ट, टी शर्ट या कुछ भी रहता है वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, और उसमें भी अगर काले रंग का समावेश ज़्यादा है तो तुरंत प्रभाव से दुर्घटना कारक रंग बन जाता है। इसलिए काले रंग को आज बिल्कुल भी नहीं पहनना है, बाकी सभी रंग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। जी पंडित जी, बीकानेर से हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं सुनीता। सुनीता, क्या कुछ सवाल है आपके पंडित जी से? सुनीता, अपना सवाल पूछिए। सुनीता, अपने टीवी की आवाज को कम कर लीजिए। जी गुरुजी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, पेट में दर्द बहुत रहता है। आपके जन्म की तारीख सुनीता जी? मेरी जन्म तारीख है 19 मई 1999। 19 मई 1999। 19, 1 और 9 मिल के भी 1 के अंक सूर्य का निर्माण करते हैं। इतना प्रबल सूर्य सदैव खून संबंधित बीमारियों का इंडिकेशन रहता है, इसलिए शुद्ध रूप से आपको मानक जो रूबी रहता है, सोने में चटुली के जो पास वाली अंगुली रहती है उसमें पहनना बहुत लाभदायक रहेगा। और अगर आपके घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो उसमें सवेरे दूध और पतासे जरूर चढ़ाइए, क्योंकि कहीं न कहीं खून संबंधित बीमारी पितृदोष की भी कारक रहती है। इसलिए पीपल पूजा करने से आपका यह दोष शांत रहेगा और शुद्ध रूप से आपके स्वास्थ्य में आपको 21 से 24 दिनों के अंदर बहुत अच्छा फर्क देखने को मिलेगा। मेडिकल संबंधित अगर आप कोई उपचार कर रहे हैं तो वह करते रहें। जी सुनीता, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पंडित जी, पूजा विधि विधान की बात की जाए तो बृहस्पतिवार के दिन कैसे पूजा करें? क्या कुछ हम जो है इष्ट देवता सत्यनारायण को चढ़ाएं, विष्णु भगवान को? पूजा अर्चना की अगर बात की जाए तो बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, और भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का जो कारक रूप है उसकी भी विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा का सबसे पहला कार्य यही है कि आज आपको पूरे दिन में जहाँ तक हो सके पीले रंग का भोजन करना चाहिए और पीले ही रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। नमक अगर न खाएं तो वह आपके लिए और भी लाभदायक सिद्ध होगा। सवेरे 12 बजे से पहले जितना जल्दी करें उतना अच्छा है। भगवान विष्णु की फोटो के समक्ष घी का दीपक जलाइए, कुमकुम का तिलक लगाइए और चावल चढ़ाइए और भगवान बृहस्पतिवार की विष्णु की कथा कीजिए। अगर आप स्वयं नहीं पढ़ सकते तो कोई व्यक्ति विशेष भी अगर आपको सुनाए तो वह भी इस कथा के प्रारूप के अंदर शामिल है। और केले का दान करना, केले का सेवन करना भी आज की पूजा का हिस्सा माना जाता है। जहाँ तक हो सके काला रंग हमें पहनना नहीं है और अपने मुंह से किसी को अपशब्द कहना नहीं है। पूजा की जो भी सामग्री हो वो आज के दिन मंदिर में रखे, कल उसे विसर्जित कर दीजिए पीपल में या किसी पानी वाली जगह में। जी पंडित जी, बीकानेर से हमारी कॉलर जुड़ी है मधु। मधु, क्या सवाल है आपके पंडित जी से? पंडित जी, वो मेरा एक बच्चा है
जी। तो वो प्राइवेट सेक्टर में अभी जॉब कर रहा जी। है, तो उसकी क्या गवर्नमेंट जॉब लगने की चांसेस है या प्राइवेट में ही करेंगे? जन्म तारीख मधु जी सुपुत्र की? हाँ हाँ, 12 फरवरी 1996। 12 फरवरी 1996। यह 12 का जो अंक है, 1 और 2, 3 का अंक, यह गुरु का माना जाता है। और गुरु प्रधान व्यक्ति जहाँ तक हो सके प्राइवेट फील्ड के अंदर बहुत अच्छा और बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। गवर्नमेंट के अंदर चूंकि इनका सूर्य हो चुका है, राजयोग जरूर है, सरकारी सेवाओं में अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, निश्चित रूप से सरकारी नौकरी भी लग जाएगी। लेकिन जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो सरकारी की तुलना में यह प्राइवेट के अंदर बहुत अच्छा और सफल कैरियर बनाएंगे। फिर भी अगर राजयोग या सरकारी नौकरी लगने का मन में मोह है तो भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करना, आदित्य हृदय स्त्रोतम के पाठ करना और माणक रूबी पहनना सोने में लाभदायक रहेगा राजयोग सरकारी नौकरी के लिए। जी बिल्कुल मधु, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पंडित जी, पंजाब से हरविंदर सिंह हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। हरविंदर, क्या सवाल है आपके पंडित जी से? जी मेरे यही सवाल है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है जो 1976 की है जी। और समय तो मालूम नहीं है जी, अपना प्रश्न कीजिए सर। लेकिन वो अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ, बच्चों को कैसे होगा मेरे। 76 का आपका जन्म है, केतु और शुक्र प्रधान है। जीवन की अगर बात की जाए तो शुक्र के साथ केतु है। शुक्र जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करता है, केतु वहीं ग्रहण योग लगा लेता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप शुक्रवार का फास्ट करना, ओपेल या डायमंड, यह जो स्टोन रहते हैं चांदी के अंदर पहनना बहुत लाभदायक रहेगा। सुगंधित पदार्थों का अगर जितना यूज करेंगे उतना भी आपको लाभ रहेगा। कैलेंडर वर्ष 2024 आपके जीवन का गोल्डन टाइम साबित होगा। जीवन के वो तमाम महत्वपूर्ण काम जो काफ़ी समय से पेंडिंग है, आप 2024 के लिए प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही तरीकों से उसको प्लान कर लीजिए, शुद्ध रूप से आपके लाभ के योग बन जाएंगे। बिल्कुल हरविंदर, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आगे गुरुवार के बारे में क्या कुछ है ये विशेष, इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडित जी, आज के दिन में मूलांक 7, 8 और 9 के लिए क्या कुछ विशेष है? उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। वह तमाम लोग जिन्होंने कहीं न कहीं पैसे से लेन देन कर रखा है, पैसे से तात्पर्य शेयर मार्केट, मनी मार्केट, या अगर आप कोई ब्याज संबंधित अगर कार्य करते हैं, पैसे से पैसा बनाने का अगर कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आज आपको नुकसान का योग है। किसी भी तरह का पैसे का लेन देन आज न करें और स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। अगर कोई विशेष यात्रा है तभी कीजिएगा, अन्यथा यह यात्रा भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। दिन इतना अच्छा नहीं है जितना आप मान के चल रहे हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, तो केसरिया जो रंग रहता है दर्शकों, बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपको। मूलांक 8 शनि का अंक है। 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए वो तमाम जो सरकारी सेवा के अंदर है, डिफेंस, रक्षा संबंधित
सेवाओं में या केंद्रीय जो नौकरियों के अंदर है उनके लिए बहुत दिन सुखद होने वाला है। पुरानी कोई पदोन्नति अगर आपकी अटकी हुई है, पुराना कोई फंड सरकार के अंदर, राज्य के अंदर अटका हुआ है, तो वह आज आपको मिल जाएगा। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करना विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। भगवान श्री गणेश के मंदिर में अगर आप अमरूद का, सेव का अगर भोग लगाएं तो वह उससे बुद्ध बहुत मजबूत रहेगा, स्वास्थ्य के अंदर भरपूर फायदा रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए, तो सफ़ेद जो रंग है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 9 चंद्रमा का और मंगल दोनों का संयुक्त अंक माना जाता है आज के दिन के संदर्भ में। तो ऑपरेशन होने के, सिजेरियन डिलीवरी होने के, शरीर पे कट लगने के भरपूर योग है। तो वाहन भी धीरे चलाएं, दुर्घटनाओं से बच के चले, जहां तक हो सके मेडिकल का कोई कार्य हो तो उसे अवॉइड कीजिएगा। पितरों संबंधित अगर आप कार्य करते हैं, पितरों को दान पुण्य करते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, या अपने घर के पूर्वजों के निमित्त कोई धर्मशाला या कोई कंस्ट्रक्शन के फील्ड में अगर कोई कार्य करते हैं या कार्य की शुरुआत करते हैं तो हर दिन बहुत सुखद रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए, तो स्लेटी जो रंग है दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपको। पंडित जी, गुरुवार में जन्मे लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन कैसा रहता है, या और प्रेम संबंधी बात करें तो उनके रिश्ते कैसे रहते हैं? दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधित अगर बात की जाए तो यह गुरुवार को जन्मे हुए व्यक्तियों के लिए बहुत एक आदर्श वाक्य हो सकता है कि आप हर वक्त ज्ञान देने की जो अपनी भूमिका रहती है, जो लहजा रहता है, वह प्रेम और दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल भी न रखें। क्योंकि कहा जाता है ना कि आज के समय में हर वक्त हर व्यक्ति ज्ञानी है, इसलिए प्रेम में और पत्नी को जितना कम ज्ञान देंगे उतना दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा चलेगा। प्रेम के अंदर भाव बराबरी का रखा जाए तो अच्छा माना जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके हल्के रंगों का प्रयोग करें, वाणी को सुनने वाली और बोलने वाली दोनों ही भाव में रखेंगे तब आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। अन्यथा बृहस्पतिवार को जन्मा हुआ व्यक्ति इतना ज्ञान देता है किसी को कि वह व्यक्ति स्वयं ज्ञान से पीड़ित हो जाता है और उसका दाम्पत्य जीवन कब विखंडन की भूमिका में चला जाता है उसे स्वयं को नहीं मालूम चलता, क्योंकि वह स्वयंभू बना रहता है। जी पंडित जी, जयपुर से धन सिंह हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। धन सिंह, क्या सवाल है आपके पंडित जी से? सर हेलो। धन सिंह, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी, मैं ये पूछ रहा था मेरी शादी का योग कब तक बनेगा? जी, आपकी जन्म की तारीख धन सिंह? सर 17 अक्टूबर 1999। 17 अक्टूबर 1999। 17 वही 1 और 7 8 का अंक शनि का। शनि प्रधान है और शनि कभी भी अच्छे चीज़ों का मालिक नहीं माना जाता, इसलिए आप 6, 15, 24 को तो अपना शुभ काम करें। चाहे रिश्ता देखने जा रहे हैं आपके पेरेंट्स या आपके घर पे अगर कोई रिश्ता देखने के लिए अगर आ रहे हैं तो 6, 15, 24, 7, 16, 25 यह जो डेट्स रहती है यह लाभदायक रहेगी। और भगवान भोले शंभू भोलेनाथ के मंदिर में शाम के समय शिवलिंग के ऊपर आप शहद लगाइए, 45 दिनों के अंदर आपके विवाह के प्रबल योग बन जाए। जी धन सिंह, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और आज हमने जाना कि गुरुवार के दिन जन्मे लोगों के लिए उनका दिन कैसा रहने वाला है, और आज के जातकों के लिए 1 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहा, और साथ ही साथ कौन से इष्ट की पूजा करें, किस तरीके से कौन सा रंग पहने, और कार्य क्षेत्र में किस तरीके से, और अपना दाम्पत्य जीवन कैसे संभालें, ये गुरुवार के दिन जन्मे लोगों के लिए बेहद खास। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो। आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल सवेरे फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।